पिछले कुछ सालों में पूरा वर्ल्ड कितना प्रोग्रेस कर गया ना, कितने स्टार्टअप्स आ गए, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आ गए, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी ओपनिंग्स, बहुत सारे होराइजन्स एंड कितनी अपॉर्चुनिटीज़। जिसको जॉब नहीं करनी वो वहाँ पे स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा है या वो अपना पैशन परस्यू कर सकता है। आज की डेट में आपका पैशन भी आपका करियर बन सकता है। ये सब कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव है, मगर इसमें एक कैच भी है। कैच ये है कि आज अगर आपको डर बेचना आ गया तब आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान, बिजनेसमैन बन सकते हैं। डर किसी प्रोडक्ट को बेचने को लेकर, एक्सटेंडेड वारंटी बेचिए, ट्रैप कीजिए कस्टमर को। डर इंश्योरेंस को लेकर कि ज़िंदगी आपकी कल को कैसे है, इंश्योरेंस ले लीजिए। डर सबसे अच्छे तरीके से एक अच्छे पैकेजिंग में कैसे बेचा जाता है, अंधविश्वास के नाम पर। एस्ट्रोलॉजी जहाँ इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, उसके नाम पर इतना अंधविश्वास क्रिएट किया जाता है और आपको डर में ट्रैप करके एक एस्ट्रोलॉजर आपसे जो चाहे करवा सकता है, जितने पैसे चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मैंने पिछले दिनों काफ़ी पॉडकास्ट भी किए। एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक पैशन से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, और दोनों का ही यही विचार था और यही कंक्लूजन था कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस टू नो द फ्यूचर, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, नॉट टू चेंज द फ्यूचर। तो वही डर जब आपको किसी में डालना आ गया तो आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी हम इतनी मंत्रों की पूजा करवा देंगे और आपका ये काम हो जाएगा, तो जो आपके लिए ये पूजा करेगा उसका उसकी फीलिंग्स या उसका तो कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। आपका काम बने या ना बने, आपका काम बनेगा तो खुशी आपको होगी, तरक्की आपको मिलेगी, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। काम नहीं बनेगा तो दुख आपको होगा, तो उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो आपकी पूजा करके क्या कर सकता है? जस्ट बिकॉज आपका एक वीक पॉइंट उनके हाथ में आ जाता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, इतने मंत्र जाप करने होंगे। डर, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप नहीं कर सकते, हम किसी से करवा देंगे। कन्वीनियंस, आप यू आर ट्रैप्ड। आप ये बहुत प्रेशियस जेमस्टोन है, ये पहन लीजिए, नहीं तो आपके आने वाला समय और भी खराब हो जाएगा। डर, आप कल कैसे, आपने आज जॉब ली है और आप एक अच्छी इंश्योरेंस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कल को अगर आप मर जाएं तो। आपने गाड़ी ली है, एक्सीडेंट हो जाए तो। आपने फ़ोन लिया है, एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, चोरी हो जाए तो। बस डर के आसपास। और डर एक इंसान को इतना वनरेबल बना देता है कि अगर उसके पास खुद के पास पैसे हों तो ठीक है, नहीं है तो घर तक लोग बेच देते हैं इन चीज़ों में, इस जंजाल में पड़ के। सिर्फ पॉइंट ये है कि जब हम अपने मूल से, हम अपने आधार से दूर हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। मूल आधार कौन है हमारा? परमात्मा। और गुरबानी में इस चीज़ को कैसे समझाया जाता है? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु से प्रेम, प्रभु पे सरेंडर, परमात्मा में विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। मैं प्रेमानंद जी महाराज को भी काफ़ी सुनती हूँ और वो भी बोलते हैं कि लाओ कोई ऐसा तांत्रिक, लाओ कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो हमें ठीक कर सके। आज कितने सालों से हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, लाओ कोई जो हमें ठीक कर सके, लाओ कोई ऐसा डॉक्टर। बस ये डर से बाहर निकलना, बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो भी, और मुझे उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। जहाँ मैं गुरबानी को सीखने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ मैं उनके विचारों से भी काफ़ी प्रभावित होती हूँ। तो मैं आपसे भी ये अपील करूँगी कि जब आप अपने फोकल पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे तब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य से, अपने एम से हटा सके। आपकी किस्मत में लिखा होगा तो वो चल के भी आपके पास चीज़ आएगी, और किस्मत में नहीं लिखा होगा तो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। बस परमात्मा के नाम को आधार लेकर ये होता है कि हम में एक शक्ति आती है। लाइफ इज़ नॉट एज ब्यूटिफुल फॉर एवरीबडी, नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ बिलियनर। कुछ हमारे कर्म, कुछ हमारी मेहनत, कुछ हमारी किस्मत, बट इसको जीने में हमें चाहिए है सहनशीलता, शक्ति, थोड़ी सी स्ट्रेंथ। और वो कहाँ से आती है?
वंस अगेन गुरबानी की लाइंस, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उसको पालो, मेरे को लगता नहीं आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी कभी पड़ेगी लाइफ में।